20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए सहराए थर में इंसानों की आबादी 16 लाख और पालतू जानवरों की आबादी 60 लाख के करीब है, जिन्हें पानी मुहैया करना नामुमकिनात में शुमार किया जाता था। 2015 में दुआ फाउंडेशन ने इस कठिन काम का बीड़ा उठाया और अब तक पानी की 4,000 स्कीम्स मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिनसे 5 लाख इंसान और 10 लाख से ज़्यादा पालतू जानवर इस्तेफादा कर रहे हैं। इसके अलावा मुकामी सतह पर ज़राअत, बागात और इस तरह की खेती बाड़ी का भी आगाज़ हो चुका है। इनका ये अमल बाकी एनजीओज़ के लिए काबिल तकलीद है, जिसमें उन्होंने जहां मौके पर मुनासिब समझा हैंडपंप लगाया, जहां पर जगह थी वहां पर कुआं खोदा गया, सबमर्सिबल पंप्स लगाए गए, सोलर पंप्स लगाए गए और ट्यूबवेल्स के जरिए भी मुकामी अफराद को पीने के काबिल पानी मुहैया किया है। पाकिस्तान का 14% रकबा, जो तकरीबन 3 करोड़ एकड़ बनता है, वो 4 बड़े सहराओं पर मुश्तमिल है। 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इन सहराओं में कमोबेश 25 लाख के करीब अफराद बसते हैं और इनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा मवेशी हैं। इन सहराओं में भी इसी तरीके से पानी मुहैया करके लोगों की जिंदगियां बेहतर की जा सकती हैं। इसी सिलसिले में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आमिर खान साहब, जो कि दुआ फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं। आइए इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अब्दुल रहमान साहब? जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, मुझे आप बताइएगा कि आपने ये शानदार काम किया है सहराय थर के अंदर। दो, जी जी सबसे पहला तो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पानी जो लोगों को मुहैया कर रहे हैं, और दूसरा है जी जी। एग्रो फार्म से मुतालिक, यानी कि उस इलाके के अंदर सहरा में बागात लगा के दे रहे हैं फ्रूट्स के, और इसके साथ साथ सब्जियां भी उगा के दे रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सहराय थर, जो तकरीबन को 20-25 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, उसके अंदर सही। पानी के अब तक आप कितने मंसूबे मुकम्मल कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, पाकर की टोटल 7 तहसील हैं। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है बदीन के साथ, स्टार्ट होता है कलोई, डिपलो, मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पाकर। फिर दूसरी साइड शाहचूरा एंड ढाली। ठीक तो है। मुख्तलिफ तहसील में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग नौइयत की है। जैसे कहीं कुछ तहसील में पानी 40 से 50 60 फीट पे मिल जाता है, ठीक है। कहीं 200 फीट पर है, कहीं 300 फीट पर है, और कुछ इलाकों में 700 फीट तक पानी है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ फाउंडेशन जो है अब तक पिछले 10 सालों में कोई 4,000 के करीब पानी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें हैंडपम्प्स भी हैं, बोरिंग वाले भी हैं, सोलर वाटर प्रोजेक्ट भी हैं, कुछ ट्यूबवेल्स हैं, कुछ वेल्स हैं। तो जहाँ की जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिन जगहों पे जिस तरह के पानी की गुंजाइश है, ज़रूरत है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये जो और इसमें 4,000 आपने स्कीम्स बनाई हैं, इनसे एस्टिमेटेड कितने लाख लोग मुस्तफीद हो रहे हैं? देखें, वहां तो डिजर्ट का एरिया है, लोग दूर दूर से 2-2 3-3 4 किलोमीटर दूर से भी लोग पानी भरने आ रहे होते हैं। और बिल्कुल। खास तौर पे जब उन्हें पता चल जाए कि इस कुएं का पानी बहुत अच्छा है, हम्म। तो ऑलमोस्ट एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 4 से 5 लाख के करीब लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं। चार से और फिर पांच वो लाख लोग ही नहीं, फिर हर फैमिली के पास 4 से 5 जानवर भी होते हैं, छोटे बड़े जानवर होते हैं। हम्म। तो जो उनका लाइव स्टॉक है उसको भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इंसानों उनके से लिए ज्यादा। भी पानी का बंदोबस्त है। जी जी बिल्कुल। इंसान तो 4 से 8 गिलास, 12 गिलास पानी पिएगा, इन जानवर को तो एक बल्क में पानी चाहिए होता है। मुझे बताइएगा कि आप उस इलाके में जब कोई बोर करते हैं, या उस इलाके में आपने जी। जी कोई सबमर्सिबल पंप लगाना है या वेल बनाना है, तो उसके पैसे क्या कुछ वो बंदा भी कंट्रीब्यूट करता है, वो गांव भी कंट्रीब्यूट करता है, या आप सारे अपने पास से लगाते हैं? क्या मामला होता है? लेकिन दुआ फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं ली कभी भी। ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि वहां पे जहां हम कुआं बना रहे हैं तो वहां कोई गांव वालों ने अपने एक दो बंदे एज अ हेल्पर साथ लगा दिए, या लेबर के तौर हमारा पर। स्टाफ वहाँ, हाँ वहाँ हमारा स्टाफ काम कर रहा था, उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया, या उनके रहने का इंतजाम कर दिया। तो इस तरह की फैसिलिटीज तो मिल जाती हैं, और उनकी सकाफत भी है कि कोई हम्म। वो दूर से आता है तो उसका खाने पीने का ये होता है। लेकिन फाइनेंशियली कोई नहीं होता। जो भी प्रोजेक्ट होता है वो दुआ फाउंडेशन वेरी फर्स्ट डे से जो भी इस पे अखराजात होते हैं वो दुआ फाउंडेशन करती है टिल एंड तक। माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट सारे के सारे आप लगाते हैं वहां पर, इन जी प्रोजेक्ट्स के लिए जो इलाका चूज करते हैं, बेसिकली ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है ना। देखिए, सहरा में तो जी जी। पाकिस्तान में लोग बसते हैं,
तो अगर किसी हम्म। और सहरा में आपसे लोग मदद लेना चाहें या आपकी या हमारी इस वीडियो को सुनकर इस तरफ आना चाहें तो उन्हें क्या देखना चाहिए बोर करवाने से पहले कि कहाँ से मीठा पानी मिलने की उम्मीद है या क्या मामला है? देखिए, इसमें होता ये है कि जैसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं बहुत सारे, वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं हमसे, ठीक है। जिन लोगों के पास पानी की कमी होती है। फिर जैसे आप थरपारकर की बात कर रहे हैं, तो थरपारकर की जो 7 तहसील हैं, उन 7 तहसील में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हम्म। तो वो वहाँ पे सर्वे कर रहे होते हैं, फिर हम लोग रैंडमली वहाँ, बहुत रैंडमली क्या, बहुत फ्रिक्वेंटली हम वहाँ जा रहे होते हैं, तो उन एरियो का सारा जो भी सर्वे किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि पानी की कमी है या लोगों का जो गांव है वहाँ पे आबादी कितनी है। हम्म। मतलब आबादी के लिहाज से वहाँ तो ऐसे गांव भी हैं जहाँ 10-10 हजार लोगों का गाँव है। वाकई? कहीं, जी जी, कहीं 2,500 लोग हैं, कहीं 4,000 लोग हैं, ये कोई बड़े बहुत गाँव आबादी हैं, है, 10,000 कहीं गाँव। छोटे भी हैं, कहीं 50 लोगों का घर है। तो अब कोई 2-2,500 लोगों के ऊपर एक गांव है, तो वहां पे एक कुएं से तो काम नहीं बनेगा, वहां कम नहीं। से कम 8-10 कुएं बनाने होंगे। अच्छा, फिर पानी की जो आपने कहा कि पानी की सिलेक्शन का एरिया जो होता है, देखिए हर गांव के अंदर जब आप वहाँ विजिट करेंगे ना, तो उनका एक इलाका, गांव के साथ एक एक जगह होती है जो पार का एरिया कहलाता है, ठीक है। जो ढलान वाली साइड पर होता है, जहाँ बारिशें भी नशेबी होती हैं तो वहाँ इलाका होता पानी है जहाँ जमा बारिश होता का पानी आकर है। रुकता है। जी 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 जी। ठीक तो है। वो एरिया जो होता है वो आइडियल एरिया होता है, जहाँ पे पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होती है। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं, और अभी तक तो कोई इस तरह की चैलेंजिंग नहीं आई है, तो काम हो लागत जो जाते है, हैं। पहले हमारे जो लोग काम करते थे शहर में, वो कहते थे वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन प्रोडक्ट्स की, तो आपने इस पे भी कोई काम किया है कि सस्ता हो सके? देखें, हमने जब 2015 में, जब ये 14 में हमारी दुआ फाउंडेशन बनी, 15 से हमने प्रैक्टिकली काम स्टार्ट किया था। तो उस वक्त हम देखते थे मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, तो हमने भी जब शुरू में काम करवाया कुछ लोगों के थ्रू, तो जाहिर बात है बीच में जब जितने लोग बढ़ते जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। हाँ बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। हमने वो जब 1-2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट करने के बाद वो सारी चीजें सामने आई, तो हमने खुद अपनी इस पे वर्किंग स्टार्ट करी। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना अब्दुल रहमान साहब, वो ये है कि किसी भी इलाके में आप जब बहुत फ्रिक्वेंटली जाने लग जाते हैं ना, जैसे मैं सिर्फ बताऊं, 2016 से 2020 तक मैं 500 टाइम्स जाता। दोबारा बताइएगा, तो दोबारा बताइएगा। 2015 से लेके कोविड तक मैं 500 दफा गया हूँ सर पार्क। 6 सालों में 500 मरते, हर साल आप जी तकरीबन 100 दफा जा रहे हैं कराची जी से जी, थरपार, आप, और थरपारकर के नवाब में नहीं, आप जो जी कोर जी डेजर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। जी जी, उसी की बात करें, जो बॉर्डर एरियाज तक की बात कर रहा हूँ, जो ढाली हम्म। से बॉर्डर नजर आता है, जो नगर इंडियन पार्कर से बॉर्डर नजर तक। आता है। जी जी, इंडियन बॉर्डर तक। तो जब आप किसी भी इलाके में इतना ज्यादा जाते हैं ना, तो लोगों का आपसे बेतकल्लुफ होना, और फिर वो सारी चीजें आपके सामने आना कि किस जगह से हम पैसे बचा सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे अपने नुमाइंदे हैं, हमारे अपने वर्कर्स हैं, मैं खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। तो बहुत सारी चीजों के अंदर आप कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। फिर हम, मैं, मुझे नहीं याद कि मैं कभी किसी गेस्ट को लेके गया हूँ, तो वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ मैं आज तक किसी गेस्ट हाउस में वहां नहीं थे। अच्छा। हम वहाँ गाँव वालों के साथ उनके जो चवरे होते हैं वहीं सोते हैं, जो वो बनाते हैं या जो हम लेके जाते हैं, मिलके खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। तो आप तो आपको पिकनिक में बहुत जाते हैं सारी वहां चीजों पर। को तो क्रॉस कटिंग के लिए ना बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। नहीं तो वैसे तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कितने की हमारी, कॉस्ट कटिंग कर ली है वैसे? अगर आम बंदा मिसाल के तौर पे 1 लाख में प्रोजेक्ट करता है, तो आप वो प्रोजेक्ट आप हम्म, कितने में कर लेते हैं? देखिए हमारे पास जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स है ना, वो ऑलमोस्ट आपको 30 to 40% आपको कम कॉस्ट में नजर आएंगे दुआ फाउंडेशन के यानी पास। कि बाकी लोग अगर लाख रुपए में कर रहे हैं तो आप वही प्रोडक्ट 60-70 हजार में कर जाते हैं, उसी में जी आर जी, का। नहीं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बात उसी है ये में तो, आ बड़ी, रहा है। ये तो बड़ी बात है। मुझे बताइएगा कि हमारा जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर तो इंडियन बॉर्डर के साथ फेंस लगी हुई है, थरपारकर में जी भी इसी तरह फेंस है जी, सैलाब? बिल्कुल फेंस लगी हुई, बिल्कुल फेंस लगी हुई है। जब आप हम्म। तहसील ढाली की तरफ से, जब उमरकोट की तरफ से आप जाते हैं, तो तहसील ढाली और छाछरो नगर पार्कर की तरफ से ही फेंस लगी हुई है। ठीक है। बल्कि बड़ी अजीब सी बात है कि हम जब वहाँ पहुंचते हैं, तो वहाँ लाइट्स का इंतजाम तो नहीं है। कितनी दफा ऐसा होता है कि रात के टाइम में जो इंडियन बॉर्डर की लाइट्स है ना, वो हम देख रहे होते हैं, और हम अच्छा। अंधेरे में होते हैं। अच्छा, मुझे तो बताइएगा, बहरहाल है। ये हमारा डेजर्ट है, ये विंटर टूरिज्म के लिए भी अच्छी स्पॉट है ना? हमारा जो थर का डेजर्ट है, जितना जी वाइब्रेंट जी, बहुत कलरफुल है ये। बहुत
बिल्कुल बिल्कुल, आप नगर पाकर में देखें ना, लोगों की आमदोरफ्त कितनी बढ़ गई है। जो पिंक वहाँ के जो ग्रेनाइट पहाड़ हैं, वहां पे आप देखें लोग बहुत ज्यादा वहां पे जाते हैं। ठीक है। तो ये बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर इसको बनाया भी जा सकता है अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको फोकस करे। मुझे बताइएगा कि आप जो ये बारिश का पानी है उसको सेव करने में भी काम करते हैं या नहीं, आप सिर्फ बोरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं वहां पर? देखिए, बारिश का पानी जो सेव किया जाता है, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तहसील ढाली में ना, इस तरह के जो पानी बारिश होती है तो उसको जमीन के अंदर ग्राउंड टैंक हमने बनाए हैं जिसमें सेव किया जाता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप कर सकते हैं। हम्म। मतलब बहुत लंबे अरसे तो नहीं चला सकते, लोगों को पानी तो पूरे साल चाहिए ना। तो उसके लिए वो जो पानी जो ग्राउंड वाटर मौजूद है, अब कुछ जगहों पे पंप लगाने हैं, जहाँ 70-80 फीट है वहाँ पंप पे काम हो गया, कहीं जहाँ 200 फीट है वहाँ बोरिंग करके फिर समर सोलर सिस्टम लगाया जाता है। बहुत सारी जगह हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जिनमें 500 फीट गहरी बोरिंग हमने करी है, और उस पर फिर सोलर सिस्टम लगा के हमने वाटर सप्लाई के थ्रू गांव के अंदर पूरा पानी का सिस्टम बिछा दिया है। वाह, तहसील गुड। अच्छा, ये भी सकरी किया सियार आपने? जो है ना, सकरी एक विलेज है सकरी सियार, ठीक है। उसका कभी आप विजिट करेंगे तो उस गांव के अंदर 80% लोगों के घरों में जो है ना पानी पाइप के थ्रू जाता है। वाह रे जो वाह। हमने पानी का प्रोजेक्ट किया है ना, तो वो टैंक के अंदर पानी स्टोर होता है, फिर वहां से पाइपलाइन लोगों ने अपनी मदद आपके थे, वो काम हमने नहीं किया। ठीक है। लोगों ने फिर खुद पाइप बिछा बिछा के अपने घरों तक पानी ले गए। वाह जी वाह। मुझे बताया कि अब थर पार्कर की और थर टोटल डेजर्ट की बात करें तो पानी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाली एनजीओ आपकी है। सर ये तो आप बताएंगे ना, सर हम देखिए, तो मैं अपना यहाँ बैठा काम हूँ। करते जा नहीं रहे नहीं, हैं। देखिए, जी मैं तो आपसे जानना, देखिए मैं तो आज तक कभी थर गया नहीं हूँ। तो मैं जी जानना जी चाहता हूँ, आप एक हमने कभी कभी काम देखते हैं खिदमत वालों का, बाकी भी इदारे जी। अपने तरफ से मेहनत से काम कर रहे हैं, हम किसी को नहीं कहते, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, जो मैं एक्टिविटी आपकी देखता हूँ, जितना प्रोजेक्ट आपका मैंने अब सुना है, मुझे लगता है कि आप शायद अल खिदमत जैसे बड़े इदारे के एट पार जरूर होंगे, उनसे कम नहीं होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, लोगों का ताउन है। इस वक्त पार्कर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 2300 प्लस रजिस्टर्ड गांव हैं। ठीक जो है। अनरजिस्टर्ड है वो उसके अलावा है। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम जिस गांव में भी जानते जाते हैं लोग हमें पहले से जानते हैं। वाह लोग माशाल्लाह। मुझे बाय नेम लोग मुझे वहाँ बाय नेम जानते हैं। मुझे लोग मुख्तलिफ दूसरे एरियाज में, कराची में, मीरपुर खास में टकराते हैं बाजुकात, वो जानते हैं हमें कि आप सर पार्कर में आते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे हमारा काम है और रेगुलर काम है। हम मंथली आप समझ लें हमारे कोई 30 प्लस या 40 प्लस प्रोजेक्ट होते हैं जो हर महीने हम कर रहे होते अच्छा, कि हर महीने 30 से 40 मंसूबे आप बना रहे होते हैं वहां पर? हैं। ऑलमोस्ट भी 30 प्लस हो जाता है एवरेज, ऑन एवरेज अगर करा जाए। अच्छा, मुझे आखिर में बताइएगा कि जो पानी आप जेर जमीन से ले रहे हैं, इसके मुतालिक सवाल ये होता है कि जी सहरा का पानी अच्छा नहीं होता, खारा होता है, टीडीएस लेवल बहुत हाई होता है। तो आप क्या कोशिश करते हैं कि किस रेंज के अंदर टीडीएस लेवल होना चाहिए? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, सहरा सहरा के अंदर मुख्तलिफ जो इतना बड़ा इलाका है, कुछ जगहों पे पानी बहुत ज्यादा है। मैंने रिसेंटली अभी मेरा लास्ट मंथ मेरा विजिट हुआ, जो बदीन के साथ ही गाँव लगता है, उसका टीडीएस 20,000 था। हुई हुई तो उस हुई पे तो उसी वाटर से भी ऊपर है, उस पे हमारा प्लान कर रहे हैं लगाने का। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ टीडीएस, हमारे अपने जो कुएं हैं, हमने टीडीएस मीटर से उसको देखा है, वो यहाँ वाटर टेस्टिंग भी हमारी प्रॉपर चलती है हर प्रोजेक्ट्स की। तो 400 भी हमें टीडीएस मिलता है, 600 भी मिलता है, 1000 भी मिलता है, जो हम ड्रिंकेबल के लिए रिकमेंड करते हैं। नहीं तो, 1200 तक भी चलता है। नहीं आपको लगता लेकिन नहीं कि फिर 1000 बहुत ज्यादा है? देखें, जिन जगहों पे पानी पीने के लिए ही नहीं है, डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि भाई आइडियली 1000, अंडर 1000 होना चाहिए अच्छा, टीडीएस। डब्ल्यू एच ओ भी लेकिन कहता अगर है कि पानी ही सहरा में अगर अवेलेबल, 1000 से भी के करीब भी है तो चल जाएगा। जी 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 बिल्कुल ठीक। हमारा जो ऐसे मिनरल ही। वाटर हम लोग बोतलों में पीते हैं, वो तो मेरे ख्याल से 200-250 करीब होता है ना, जो हम बोतलों में लेके पानी पीते जी हैं। जी जी, जो कंपनीज देती है ना पानी मिनरल वाटर, वो तकरीबन 190 से 250 के अंदर होता है टीडीएस। और जो ठीक है। वाटर सप्लाई जो हमारे घरों में लाइन के थ्रू पानी आता है, वो कोई 350, 390, 400 इस तरीके से होता है। ठीक तो है। पानी बेहतर होता है अगर अंडर 1000 टीडीएस मिल जाए पानी, तो ड्रिंकेबल होता है। लेकिन उसके साथ साथ टीडीएस ही नहीं, उसके जो दूसरे जो एलिमेंट होते हैं उसका प्रॉपर टेस्ट कराना पड़ता है कि उसमें आयरन कितना है, उसमें दूसरी पीएच लेवल कितना है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और ये प्रॉपर हम लोग इसकी टेस्टिंग करा रहे होते हैं।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये हमने आज का एपिसोड बड़ा अच्छा तैयार किया, इस मुतालिक बहुत अच्छी सेहत हासिल गुफ्तगू रही। और मेरा ख्याल है कि आपके इस मॉडल को अगर हम सहराए चोलिस्तान में इंप्लीमेंट करें, सहराए थल में इंप्लीमेंट करें, तो पंजाब के भी ये दो सहरा जो है, यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, लाइफ स्टॉक बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ ज़रूरी मकासद के लिए भी बहुत सा काम किया जा सकता है। हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड करेंगे जिसमें हम आपकी ज़राअत से मुतालिक अचीवमेंट डिस्कस करेंगे कि आपने वहाँ पर जो फलों के बागात लगाए हैं, सब्जियों के जो काम कर रहे हैं, और सहरा जो पहले लखों तक सहरा था, अब वहाँ पर लोग जी हजारों दरख्त लगाकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने बिल्कुल। मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।